अब चैप्टर नंबर 4 वर्ड अराउंड मी बुक से चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, इसका नाम है बी सेफ। बोलिए सेफ, सुरक्षित रहना। क्या, सुरक्षित रहना या सुरक्षित रहो, ठीक है। बी सेफ। अब बी सेफ में हमें क्या क्या करना है, देखिए बी सेफ में मुझे क्या क्या करना है इस चैप्टर में बताया गया है कि प्यारे बच्चों आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पहली बात ये लिखी गई है इसमें कि डोंट क्लाइंब ऑन फर्नीचर, यानी डू नॉट, बोलिए डू नॉट, बोलिए मेरे साथ, लिखने दो। डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर। अरे हटो, तो मुझे दिख नहीं दे रहा। ओके, अरे लिखने नाउ दो। डू नॉट क्लाइंब ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर पर, दूसरा लाइन मत लिखना। फर्नीचर पर, पूरा वो लाइन लिख दे तो तब। ठीक है, फर्नीचर पे मत चढ़ो। क्या है इसका मतलब, फर्नीचर पे मत चढ़ो। हाँ। अब दूसरा सेंटेंस है जिसके द्वारा आपको बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप सेफ रहें। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। बोलिए डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट। हाँ, एन इलेक्ट्रिक, बोलिए इलेक्ट्रिक सॉकेट। सॉकेट मतलब कहने का ये है कि जो बिजली के बोर्ड हैं उसको नहीं छूना चाहिए, यानी डू नॉट टच, मत छुओ एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड या सॉकेट को मत छुओ, क्योंकि उसमें बिजली होती है, करंट वो उससे लग सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। कोई बात नहीं है, उसको दूसरे लाइन में लिख सकते हैं, उसको दूसरे लाइन में कंटिन्यू कर लीजिए। तो बेटा डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, इलेक्ट्रिक सॉकेट को मत छुओ। अब तीसरी बात जो लिखी गई है वो ये है डू नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट टच हॉट, बोलिए मेरे साथ, हॉट ऑब्जेक्ट्स। हॉट ऑब्जेक्ट्स मतलब डू नॉट टच, मत छुओ हॉट ऑब्जेक्ट्स, गर्म वस्तुओं को। जैसे कहीं गीजर चल रहा हो, गीजर कह रहा हूँ, हीटर चल रहा हो, हीटर के पास मत जाइए। आयरन कहीं पे लगा हुआ बोर्ड में आयरन चल रहा हो, कोई प्रेस कर रहा हो कपड़ों को, आयरन कर रहा हो कपड़ों को, तो उसको उसके पास न जाइए, आयरन को टच मत कीजिए। तो हीटर को मत टच कीजिए, आयरन को मत टच कीजिए, ब्लोअर को मत टच कीजिए, क्योंकि वो गर्म होते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, यानी फॉर योर सेफ्टी यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो अगर आप ऐसा नहीं करते, इफ यू डोंट डू such things you can never get harmed, okay, you will always be safe. तो do not touch hot objects। फोर्थ पॉइंट जो टू बी नोटेड, जो आपको नोट करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, वो है डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट टच, बोलिए मेरे साथ, डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि नुकीली और पैनी चीजों को मत छुओ, क्योंकि उससे हाथ कट सकता है। जैसे चाकू हुआ, छुरियां हुई, और इस तरह के बहुत से नुकीले पदार्थ जो घरों में रहते हैं, नुकीली चीजें रहती हैं, उनको मत छुओ, उनके साथ मत खेलो, क्योंकि ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे छुरी है, चाकू है, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट जो हमें करना है नहीं करना है,
Do not talk to strangers. Do not talk to strangers. Stranger मीन्स क्या होता है? अजनबी लोग। क्या होता है? अजनबी लोग। हाँ, तो बच्चों हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम अजनबियों को जानते नहीं हैं, वे कौन हैं, वे हमको परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत से किडनैपर्स हैं जो लालच दे करके बच्चों को उठा ले जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हमें अपने को बचाने के बहुत से प्रयास करने चाहिए। अपने को सेफ रखने के लिए स्ट्रेंजर से बात नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स को नहीं जानते, वे कौन है क्या नहीं। उनके द्वारा अगर कुछ दिया जाए खाने को तो हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए और बिल्कुल रिफ्यूज कर देना चाहिए। ओके, और उनसे दूर रहना। वी शुड बी always away from all these people who are quite strangers to us. Did you understand it? Yes. Now 6. We come to 6th point. 6th point is do not run on wet floors. Do not run. बोलिए do not run. बेटा speak with me. Do not run on wet floors. कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लिखिए do not run on वेट फ्लोर्स। गीले फर्श पे मत चलिए या मत दौड़ो, क्योंकि गीले फर्श पे आप यदि दौड़ोगे चलोगे तो फिसल के गिर सकते हो, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। ठीक है, घाव लग सकता है। इसलिए बच्चों ये सारी चीजें करके आप अपने को सेफ रख सकते हो। तो फॉर योर सेफ्टी all these things, all these instructions are very necessary to be followed. Okay, so your chapter number 4 of the book World Around You has been completed. Thank you so much.